हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है DRT 2, ठीक है। तो बायोलॉजी पोर्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं मैं ऑफ DRT 2 क्वेश्चन पेपर दक्षिणा रिवीजन टेस्ट नंबर 2। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, इन विच बुक लिनियस गैव द प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन है कि कौन सी बुक में प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर दिए किसने, लिनियस ने। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फिलोसफिया बोटेनिका। फिलोसफिया बोटेनिका में प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय राइट लिनियस। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आर्कीगोनिएट इंक्लूड। आर्कीगोनिएट में आप किसको इंक्लूड करते हैं ये आपको बताना है। तो आर्कीगोनिएट में इंक्लूड किया जाता है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स को, क्योंकि यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को आर्कीगोनिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द मेजर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ किंगडम एनिमिलिया, फंजाई एंड प्लांटी रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा, एनिमिलिया में आएगा यहाँ पे होलोजोइक, ठीक है। फंजाई का आएगा यहाँ पे ऑस्मोट्रोफिक एंड प्लांट्स का आएगा होलोफाइटिक। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता है, इट मींस एनिमल इंजेस्ट द फूड। ऑस्मोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई में होता है, इट मींस फंजाई एब्जॉर्ब द डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, राइट। होलोफाइटिक उन प्लांट्स को कहा जाता है जो हाई सैलिनिटी में सर्वाइव करते हैं, राइट। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ में क्या दिया है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से हैप्लॉइड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़िएगा तो यहाँ पे जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं, राइट, काफी सारे स्ट्रक्चर दिए हैं यहाँ पे और आपको हैप्लॉइड को निकालना है। तो हैप्लॉइड में सबसे पहले प्रोथैलस आएगा, प्रोटोनेमा भी हैप्लॉइड होता है, इसके बाद गैमा, इसके बाद मोस लीफ, इसके बाद इम्ब्रियोसैक। तो ये 5 स्ट्रक्चर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, यानी कि गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है। गैमेटोफाइटिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे 5 विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर द मेंबर्स ऑफ नॉन वेस्कुलर इम्ब्रियोफाइट्स। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कितने प्लांट्स ऐसे हैं कि जो नॉन वेस्कुलर इम्ब्रियोफाइट्स में कंसिडर किए जाते हैं। तो नॉन वेस्कुलर इम्ब्रियोफाइट्स में ब्रायोफाइट्स आते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो है फर्स्ट इम्ब्रियोफाइट्स हैं, लेकिन वो नॉन वेस्कुलर है, राइट। तो यहाँ पे आपको ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल बताने हैं। तो यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल आएगा, पॉलीट्राइकम आएगा, स्फैग्नम आएगा, मार्केंटिया आएगा एंड फुनेरिया आएगा। यानी कि टोटल 4 एग्जांपल यहाँ पे ब्रायोफाइट्स या फिर ये कहिए नॉन वेस्कुलर इम्ब्रियोफाइट्स प्लांट्स के दिए हैं। तो 4 विल बी राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स रिगार्डिंग डेवलप्ड गैमेटोफाइट्स। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स क्या होगी रिगार्डिंग डेवलप्ड गैमेटोफाइट्स। डेवलप्ड गैमेटोफाइट्स के रिगार्डिंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स क्या होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स होगी, सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा डेवलप्ड गैमेटोफाइट्स ब्रायोफाइट्स में होता है, उससे कम टेरिडोफाइट्स में और उससे कम जिम्नोस्पर्म में। तो सीक्वेंस आपको रिवर्स ऑर्डर में दिए हैं यहाँ पे, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। इट विल बी द सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ हाईली डेवलप्ड गैमेटोफाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंजियोस्पर्म्स। आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें एंजियोस्पर्म से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म व्हिच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बिल्कुल सही है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को। दिस इज राइट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन फ्लावर्स। ये भी बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं फ्लावर्स में। थर्ड स्टेटमेंट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट्स। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट, ईच सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक इज डिप्लॉयड एक्सेप्ट एग सेल। बिल्कुल सही कहा इसने।
इम्ब्रियोसैक नहीं, ये बिल्कुल गलत है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। इम्ब्रियोसैक की जितनी भी सेल्स होती हैं एक्सेप्ट सेंट्रल सेल, सारी की सारी हैप्लॉइड होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये गलत स्टेटमेंट दिया है, तो फोर्थ विल बी राइट आंसर, आपको गलत स्टेटमेंट ही बताना है इन क्वेश्चन नंबर 7। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टेकिंग पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन आर। जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है जो कि डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है विच टेक पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन, दीज विल बी 5 न्यूक्लियाई, राइट। 2 मेल गैमेट्स होते हैं, राइट। इसके अलावा एक एग सेल होता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो टोटल 5 न्यूक्लियाई होते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसका 5 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओवर 100 मीटर टॉल ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्लांट ऐसा है जो कि 100 मीटर टॉल है प्लांट्स में। तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का दिया है, यूकेलिप्टस प्लांट जो है वो, राइट, 100 मीटर्स तक भी जाता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। ये तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ के देखिएगा, तीनों ही करेक्ट है। बी स्टेटमेंट जिम्नोस्पर्म और होमोस्पोरस, ये बिल्कुल गलत दिया है, हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विद जिम्नोस्पर्म। इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना, पहला ऑप्शन दिया नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। हाँ, कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ऐसे होते हैं, राइट, जैसे कि साइकस वगैरह, उसमें नाइट्रो फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है, ठीक है। बी माइकोराइजा भी जिम्नोस्पर्म में देखे जाते हैं, ग्लोमस जीनस का जो फंजाई है, राइट, वो रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होता है, जिसको आप माइकोराइजा कहते हैं। 4 मोर देन 1 आर्किगोनिया, ये भी करेक्ट है। इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ठीक है, यहाँ बोला है इसने इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। जिम्नोस्पर्म में फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मेगास्पोर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स फॉर्म। जो मेगास्पोर ऑफ टेरिडोफाइट्स है वो क्या फॉर्म करता है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो प्रोड्यूस बाय मेगास्पोर ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर पाइनस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पाइनस के लिए इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, मेल एंड फीमेल कौन सा आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री, राइट, ये गलत है, सेम ट्री पे बोर्न करते हैं, ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, सीड्स आर नॉट कवर्ड, बिल्कुल सही। पॉलन ग्रेन इज रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, ये भी सही। लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक, ये भी सही। बस एक ही इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन, और इसने इनकरेक्ट ही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन जिम्नोस्पर्म सीड इज सेड टू बी नेक्ड बिकॉज दिस डू नॉट हैव ओवरी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड प्लांट कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म को नेक्ड सीड होते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट नहीं होती, ओवरी एब्सेंट होती है। तो 14 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस इन नेचर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस है नेचर में। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया, ये दोनों ही हेट्रोस्पोरस होते हैं। बाकी के जो ऑप्शन है इसमें कोई होमोस्पोरस है या फिर हेट्रोस्पोरस है, तो दोनों यहीं पे ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया, ये दोनों हेट्रोस्पोरस है। 15 में फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मोस्ट डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट किंगडम अकर्स इन। देखिए, मोस्ट डिस्टिंक्ट टाइप जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है वो मेनली टेरिडोफाइट्स में टेक प्लेस करता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन एंड जो स्पोरोफाइटिक है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली अल्टरेशन जनरेशन होता है, और सबसे डिस्टिंक्ट टाइप का माना जाता है टेरिडोफाइट्स में। तो यहाँ पे फर्न विल बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16, ये फंड्स यू विल कैटेगराइज इन राइट टेरिडोफाइट्स, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज फाउंड इन विच एल्गी इन द गिवन डायग्राम। यहाँ पे कुछ एल्गी दी हैं राइट, इसमें कुछ एल्गी बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी, कुछ एल्गी फियोफाइसी से बिलोंग करती है, कुछ रोडोफाइसी से। तो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, रेड एल्गी में होता है। और रेड एल्गी का यहाँ पे पहला जो डायग्राम दिया है ये पॉलीसिफोनिया का डायग्राम दिया है। तो रेड एल्गी का यहाँ पे एक ही डायग्राम है, पॉलीसिफोनिया। तो पॉलीसिफोनिया में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा रेड एल्गी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड पोलन ट्यूब इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। याद रहे कि पोलन ट्यूब टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होती है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विद स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन स्पोरोफाइट्स ऑफ टेरिडोफाइट से रिलेट नहीं करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, पहला है सेक्स ऑर्गन, दूसरा है वेस्कुलर टिश्यू, तीसरा है स्पोरोफिल, चौथा है स्पोर प्रोडक्शन। देखिए वेस्कुलर टिश्यू, स्पोरोफिल एंड स्पोर प्रोडक्शन ये तीनों स्पोरोफाइट के करेक्टर है। जो सेक्स ऑर्गन होता है वो गैमेटोफाइट्स में होता है। तो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स के स्पोरोफाइट से जो करेक्टर मैच नहीं करता है वो मैच नहीं करता है सेक्स ऑर्गन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको ये चार स्टेटमेंट पढ़नी है और करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है ए, लैक ऑफ ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है लैक ऑफ ट्रू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है, पहला, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के करेक्टर बताने हैं, तो पहला ऑप्शन सही है, लैक ऑफ ट्रू रूट्स स्टेम्स एंड, ये बिल्कुल सही है। बी, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड, ये भी सही है। सी, सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर आर नॉन जैकेटेड, ये गलत है, जैकेटेड ऑर्गन्स होते हैं। डी, फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो इनसाइड द वाटर, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन वाटर बॉडी में टेक प्लेस करता है, बात समझ में आ रही है, लेकिन फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो नहीं जायगोट बनता है, राइट। तो सी और डी ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ए और बी सही है। तो सही स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ए एंड बी आर करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गैमे आर, आपको बताना है गैमे आर। गैमे क्या होते हैं? गैमे एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं और ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो गैमे आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 21 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 में ये एक डायग्राम दिया है और आपको यहाँ पे लेबलिंग करनी है। P इज एंथ्रिडियोफोर, Q विल बी गैमा कप एंड R विल बी राइजोइड्स, ठीक है। तो P को एंथ्रिडियोफोर से मैच कर देते हैं, Q को गैमा कप से मैच कर देते हैं, R को राइजोइड से मैच कर देते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइटिक फेज इज एक्सपेक्टेड इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। देखिए जो मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइटिक फेज होते हैं, लाइफ साइकिल किसकी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ब्रायोफाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इन मॉस रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस इन, मॉसिस में रिडक्शन डिवीजन किस में टेक प्लेस करता है आपको ये बताना है। तो मॉसिस में जो रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस करता है दैट विल टेक प्लेस इन कैप्सूल। कैप्सूल से स्पोर जनरेट होते हैं एंड कैप्सूल विल बी द रिजल्ट ऑफ रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, इन मॉस रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस इन कैप्सूल, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, गैमे आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑफ लिवरवॉर्ट्स। लिवरवॉर्ट्स में गैमे प्रेजेंट होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्गी। इसमें से कौन सा एल्गी नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ग्रीन एल्गी, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, तीसरा ब्राउन एल्गी, चौथा रेड एल्गी। तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि प्रोकैरियोट्स विल बी मोनेरा, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? इसने यही पूछा है कि इसमें से कौन सा एल्गी नहीं है, तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एल्गी नहीं है, वो मोनेरा में आता है, प्रोकैरियोट्स में आता है। बाकी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी ये तीनों ही एल्गी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, तो यहाँ पे 26 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड ऑप्शन। 27 देखिए, सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी किससे बनी होती है? देखिए सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टोज। जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज से बनी होती है और जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है पेक्टोज से। तो यहाँ पे 27 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रेजेंस ऑफ पायरिनोइड्स इज कैरेक्टर ऑफ एल्गी, ए पायरिनोइड इज कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। पायरिनोइड जो है वो एक एल्गी का कैरेक्टर है, क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी का कैरेक्टर है, और ये कंसिस्ट करता है कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च, ठीक है। ये प्रोटीन कोर है जो कि स्टार्च से सराउंडेड होता है। तो यहाँ पे 28 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 में क्या दिया है? oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन विच एल्गी। oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली फाउंड इन वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ठीक है। ये आपको करेक्ट करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, agar used to grow microbes in preparation of ice cream and jellies obtained from Galledium and Gracilaria। तो गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से अगार निकाला जाता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है आइसक्रीम्स बनाने में, जेलीज को बनाने में, राइट। तो यहाँ पे 30 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हैं, देयर आर 4 स्टेटमेंट्स, ठीक है। और ये स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको बताना है कि स्टेटमेंट किस एल्गी से मैच करती है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दीज एल्गी आर मैराइन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एंड एट ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशियन। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर रेड एल्गी। बी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, थैलस इज मोस्टली मल्टीसेलुलर हैविंग कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थैलस मल्टीसेलुलर होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये भी ठीक है, ये भी रेड एल्गी से मैच कर रहा है। सी, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर एंड असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रेड एल्गी। डी स्टेटमेंट, सेक्सुअल प्रोडक्शन इज यूगेमस एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन, राइट, डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये चारों स्टेटमेंट रेड एल्गी के साथ मैच करती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा रेड एल्गी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इन क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए, 32 में क्या दिया है? सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट। आपको ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। पहला स्टेटमेंट है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इन लाइकेंस एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोंट, ये भी सही है। इन लाइकेंस फंजल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबायोंट, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 32 में फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू लिविंग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू लिविंग नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, वायरसेस, लाइकेंस, ड्यूट्रोमाइस्टिस, स्लाइम मोल्ड। तो वायरसेस जो है वो ट्रू लिविंग नहीं है, बाकी लाइकेन, ड्यूट्रोमाइस्टिस, स्लाइम मोल्ड ये ट्रू लिविंग्स में आते हैं, क्योंकि वायरसेस जो है वो मिसकंसेप्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है, क्योंकि उसको अपना मेटाबोलाइट चलाने के लिए किसी दूसरे लिविंग पे डिपेंड होना पड़ता है, होस्ट पे डिपेंड होना पड़ता है। वो खुद से अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए मिसकंसेप्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग है। तो ये ट्रू लिविंग नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं A to D एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट वंस ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी है और आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट नंबर A, स्लाइम मोल्ड्स आर ऑल्सो नेक्ड फंजाई, जो स्लाइम मोल्ड्स है वो नेक्ड फंजाई है। B, बैक्टीरियोफेज आर जनरली कंटेन डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये भी सही है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड को नेक्ड फंजाई कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। सी स्टेटमेंट, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स, ये गलत है, विरोइड्स से होती है। मेल कॉन इज एब्सेंट इन साइकस प्लांट, ये भी गलत है, मेल कॉन इज प्रेजेंट इन साइकस प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही है, A और B, बाकी C और D गलत है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 34 में, स्टेटमेंट्स A एंड B आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ईस्ट इज A। आपको बताना है ईस्ट क्या है। तो ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई, सही है। सेकंड, मेंबर ऑफ एस्कोमाइस्टिस, ये भी सही है।
तीसरा, नॉन माइसीलियल फंजाई फॉर्म सूडोमाइसीलियम ड्यू टू एक्सेसिव बर्डिंग, ये भी सही है। फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो ये चारों ही करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 में बोला है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, आपको कॉलम मैच करने हैं। तो देखिए, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, इसको आप मैच कीजिए डाई एटम से। डाई एटम्स ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन से हैं। बी, रेड टाइड्स, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स में आएगा। रेड टाइड्स गोनिओलेक्स नाम का एक डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है, जिसकी वजह से रेड टाइड्स अपीयर रेड, राइट। तो ये बी को आप सेकंड से मैच कीजिए। सी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, दैट इज यूग्लिनोइड्स और यूग्लिना। यूग्लिनोइड्स को आप कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोलते हैं, because in presence of sunlight it behaves like autotroph, but in absence of sunlight it behave like heterotroph. तो this is the connecting link between animals and plant. तो C को आप 3 से मैच कीजिए। D, फंगस एनिमल स्लाइम मुल्ड को कहा जाता है, तो D को आप 4 से मैच कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू वायरस। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है विद रेस्पेक्ट टू वायरस, वायरस के रेस्पेक्ट में। पहला स्टेटमेंट है दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन, दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है, ये गलत है। दीज कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ये होना चाहिए, ये गलत है, लेकिन आपको गलत ही बताना है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। फोर्थ सही दिया है कि दे इनफैक्ट एनिमल, प्लांट एंड इवन बैक्टीरिया ऑल्सो। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है, और आपको इनकरेक्ट ही बताना है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वायरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, क्योंकि वायरोइड्स क्या है, वो वायरसेस से डिफरेंट होते हैं। वायरोइड्स में सिर्फ आरएनए पार्टिकल्स होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं विदाउट प्रोटीन कोड। वायरस में जनरली क्या होता है, प्रोटीन कोड और डीएनए या आरएनए दोनों होते हैं। वायरोइड्स सिर्फ आरएनए होते हैं, इसमें कोई प्रोटीन कोड नहीं होता। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइकोमाइस्टिस। फाइकोमाइस्टिस एक फंजाई है और आपको उसके रेस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां से निकालना है। पहला स्टेटमेंट है सम मेंबर्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन, स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, ये भी बिल्कुल सही। थर्ड, ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय रिडक्शन डिवीजन, ये गलत है। जाइगोस्पोर रिडक्शन डिवीजन से नहीं बनता है, ठीक है, जाइगोस्पोर फ्यूजन ऑफ स्पोर से बनता है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, तो यही आंसर आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 का 3 ऑप्शन विल बी राइट आंसर। दे शो ऑल टाइप ऑफ सिनगैमी, ये भी सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट है और आपको इनकरेक्ट ही बताना है, तो थर्ड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए, विच फंजाई नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। कौन सा फंजाई इम्परफेक्ट फंजाई नहीं है? पहला है फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, ड्यूट्रोमाइस्टिस, बेसिडोमाइस्टिस। 4 ऑप्शन दिए, तो ड्यूट्रोमाइस्टिस इज इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूट्रोमाइस्टिस को आप फंजाई इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें राइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। इज दैट क्लियर? इन केस ऑफ ड्यूट्रोमाइस्टिस, दैट्स व्हाई। तो इसका ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बैक्टीरिया दैट फिक्स CO2 विद यूजिंग लाइट एनर्जी एज सोर्स आर फोटो ऑटोट्रोफ। ऐसे बैक्टीरिया जो कि CO2 को फिक्स करते हैं लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके, वो फोटोसिंथेटिक होंगे, यानी कि उनको फोटो ऑटोट्रोफ कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विच वन इज करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिवन डायग्राम। आपको बताना है कि गिवन डायग्राम की करेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे एंथ्रीडियम एंड उगोनियम दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो दोनों गैमेटेंगिया है, तो गैमेटेंगियल कॉन्टैक्ट आप इसको कहेंगे। तो 42 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 में क्या दिया है इसने, सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए, 4 स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट होगी, वो आपको बतानी है। तो पहला स्टेटमेंट है स्पोरेंजियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, ये गलत है। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, कॉनिडिया आफ्टर जर्मिनेशन प्रोड्यूस कॉनिडियोफोर, ये बिल्कुल गलत है। ये सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी के दिए हैं,
राइट। एनसीईआरटी जिन्होंने अच्छे से पढ़ी होगी वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। तो कॉनिडिया आफ्टर जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, नॉट कॉनिडियोफोर, ये माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इन बेसिडियोमाइस्टिस एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, राइट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसिडियोमाइस्टिस में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है, वो कॉमन है। तो थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर, आपको करेक्ट ही बताना। फोर्थ स्टेटमेंट भी एक बार देखते हैं, अल्टरनेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सकोमाइस्टिस, ये बिल्कुल गलत है। अल्टरनेरिया एस्कोमाइस्टिस का एग्जांपल बिल्कुल नहीं है। अल्टरनेरिया इज द एग्जांपल ऑफ ड्यूट्रोमाइस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ए ग्रुप ऑफ फंजाई लैकिंग सेक्स ऑर्गन्स एंड सेक्सुअलिटी बिलोंग्स टू ड्यूट्रोमाइस्टिस, ठीक है। इसने पूछा है कि एक ग्रुप ऑफ फंजाई, फंजाई का वो ग्रुप जिसमें कि सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं और सेक्सुअलिटी भी नहीं होती है, तो ऐसे फंजाई ड्यूट्रोमाइस्टिस होते हैं, इसलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टी भी बोला जाता है, यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है, बट इन फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा नहीं जाता है। ये फंजाई इम्परफेक्ट ही है और ये ड्यूट्रोमाइस्टिस है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच टॉक्सिन डज गोनियोलेक्स रिलीजेस, कौन सा टॉक्सिन गोनियोलेक्स रिलीज करता है? पहला डेथ फैक्टर, दूसरा ट्रांससिनेमिक एसिड, राइट, ये भी नहीं है। तीसरा सेक्सीटॉक्सिन, सेक्सीटॉक्सिन इज द टॉक्सिन विच इज रिलीज बाय द गोनियोलेक्स, राइट। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है, बाकी गलत है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 45 में थर्ड इज राइट आंसर, राइट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर ऑफ ओमाइस्टिस। ओमाइस्टिस एक ग्रुप है फंजाई का और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं कि इसमें से कौन कौन से कैरेक्टर है। पहला देखिए फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा लैक ऑफ काइटिन सेल वॉल, ये भी सही है, ओमाइस्टिस में लैक ऑफ काइटिन सेल वॉल होता है। सी ओगैमस रिप्रोडक्शन, ये भी सही है, राइट। रिप्रोडक्शन बाय सोमैटोगैमी, ये गलत है। तो ए बी सी ये तीन ऑप्शन सही है, सोमैटोगैमी से रिप्रोडक्शन नहीं होता इसमें। तो 46 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, न्यूरोस्पोरा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इज ए। तो न्यूरोस्पोरा है जिसको आप ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, ये बिलोंग करता है फंजाई की क्लास एस्कोमाइस्टिस से, यानी कि सैक फंगस आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, फंजाई कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एल्गी बाय द फैक्ट दैट, फंजाई को आप एल्गी से डिस्टिंग्विश करते हैं, राइट, किस फैक्ट के बेस पे? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, बिल्कुल नहीं। सेल वॉल इज सेलुलोजिक, ये तो है ही नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ये भी नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इज काइटिनस एंड क्लोरोफिल इज एब्सेंट, बिल्कुल सही। फंजाई में सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इस बिहाफ पे आप उसको एल्गी से सेपरेट रखते हैं। 48 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स A to D and select the option which includes all the correct ones only, ठीक है। यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, राइट, और आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट, डाई एटम्स आर फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ए इज करेक्ट। बी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रेड टाइड्स आर फॉर्म ड्यू टू बायोल्यूमिनेसेंस, बिल्कुल गलत। रेड टाइड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, राइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स जिसका नाम है, राइट, रेड डाइनोफ्लैजिलेट जिसका नाम है गोनियोलेक्स, तो ये गलत है। सी, पिगमेंट ऑफ यूग्लेनोइड्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, बिल्कुल सही, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल कहा जाता है। डी, डाइनोफ्लैजिलेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सोस्पोर, ये गलत है। तो ए और सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी स्टेटमेंट्स गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है, क्रिस्टोफाइट्स आर फाउंड फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन वाटर, बिल्कुल सही। बी, डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल गलत। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली मराइन ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक,
ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपको गलत ही बताना। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 50। थर्ड स्टेटमेंट सही है, फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक, बी द स्पोर पॉसेस ट्रू वॉल। इसमें बताना है कि ये दो करेक्टर दिए हैं, राइट। पहला, बॉडी जो है डिकेइंग ट्विग और लीव्स के साथ मूव करती है, और दूसरा है स्पोर पॉसेस ट्रू वॉल। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिलोंग करती है स्लाइम मोल्ड से। तो क्वेश्चन नंबर 51 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिसेलुलर सैप्रोफाइटिक यूकैरियोट। इसमें से कौन सा यूनिसेलुलर सैप्रोफाइटिक यूकैरियोट है, आपको बताना है। तो यूनिसेलुलर सैप्रोफाइटिक यूकैरियोट में आएगा स्लाइम मोल्ड, यानी क्वेश्चन नंबर 52 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट मैच देखना है, राइट। ये ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है टॉड स्टूल पॉइजनस मशरूम। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है, तो यही आंसर होगा। बाकी आप पढ़िएगा, ये गलत दिए हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ इज रॉन्ग। ठीक है, 54 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोट्स आर डिवॉइड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ऐसा एक ही यूकैरियोट्स है जिसको आप डाइनोफ्लेजिलेट्स कहते हैं या फायर एल्गी भी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, जिसमें कि हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन 54 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 55, in which group of organisms the cell walls form two thin overlapping cells which fit together? This is the character of chrysophytes. तो क्रिसोफाइट्स का करेक्टर है कि यहाँ पे दो ओवरलैपिंग सेल एक साथ फिट होती है। ठीक है, तो 55 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं स्लाइम मोल्ड्स की, और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन स्लाइम मोल्ड, राइट। 56 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। प्लाज्मोडियम जो है वो स्लाइम मोल्ड्स में होते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, स्लाइम मोल्ड्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है, एंड विच बिलोंग्स टू स्लाइम मोल्ड कैरेक्टर्स। तो 56 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, 1 एंड सेकंड। क्वेश्चन 57 पे आइए, यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है, यूग्लिना का डायग्राम है, राइट। और इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट गिवन डायग्राम। यूग्लिना के बारे में कौन सा ऑप्शन ट्रू है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इट इज फ्री लिविंग फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सेकंड, एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी सही है, प्रोटिस्टा में कैटेगराइज होते हैं ये। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ 2 फ्लैजिला 1 आई स्पॉट एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये भी सही है। यानी कि दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल द अबव विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर्स डेवलप ड्यू टू सुपर अबेंडेंस ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स। जो रेड टाइड्स अपीयर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट, जिसका नाम है गोनिओलेक्स। तो यहाँ पे 58 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, डाइनोफ्लैजिलेट। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखिए, दे आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट, दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये भी सही। दे प्ले रोल इन इकोलॉजी एज डिकम्पोजर, ये भी सही। आपको बताना है कि क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो लास्ट स्टेटमेंट हमारा बचा है, दे शो एडवांस टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गलत। ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी ही नहीं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया इज, ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया में आएगा एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो है वो पूरी तरीके से एरोबिक बैक्टीरिया है, ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, राइट। बाकी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नहीं है, थर्मो एसिडोफिलिक आर्किबैक्टीरिया नहीं है, एसिडोबैक्टर एसिडी भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्किबैक्टीरिया। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है आर्किबैक्टीरिया का। पहला है फॉर्मेशन ऑफ CH4 फ्रॉम CO2, ठीक है, ये तो है भाई, ठीक है, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया का कैरेक्टर है। सेकंड भी है, थर्ड भी है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर DNA, ये भी आर्किबैक्टीरिया से मैच करता है। फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन आर्किबैक्टीरिया में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 61 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए, बैक्टीरिया आर
फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। बैक्टीरिया आर, फिल कीजिए इसको, सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन द बिहेवियर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट, सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, राइट। बैक्टीरिया जो होते हैं स्ट्रक्चर में सिंपल होते हैं लेकिन बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर मेन हैबिटेट। आपको इनकरेक्ट मैच देखना है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर मेन हैबिटेट। पहला है मेथनोजेंस मार्सिएरिया, बिल्कुल सही। दूसरा है थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स, ये भी सही। तीसरा है साइनोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर, ये भी सही। फोर्थ क्या है, हेलोफाइल्स गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, ये गलत है। हेलोफाइल्स गट ऑफ रूमिनेंट्स एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, ये हाई सैलिनिटी कंडीशन में पाए जाते हैं, इज दैट क्लियर, हॉट स्प्रिंग एरिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विल बी रॉन्ग, आपको इनकरेक्ट ही बताना है, तो इनकरेक्ट विल बी फोर्थ, राइट। क्वेश्चन नंबर 63 में क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हेटेरोसिस्ट इज, हेटेरोसिस्ट क्या है आपको ये बताना है। तो हेटेरोसिस्ट इज द साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो 64 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पे आइए, स्ट्रेप्टोमाइसिस इज रिलेटेड विद, स्ट्रेप्टोमाइसिस किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है। स्ट्रेप्टोमाइसिस एक बैक्टीरिया है जो कि एक्टिनोमाइसिस से रिलेटेड है और इससे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होते हैं। तो 65 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स फॉर ए इंप्रूवमेंट बिकॉज दे कॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइनोबैक्टीरिया का क्रॉप फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है सोइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। इनका ये एक इंपॉर्टेंट रोल है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 66 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, हेटेरोसिस्ट्स आर फाउंड इन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, हेटेरोसिस्ट किस में पाए जाते हैं और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपको ये बताने हैं। तो हेटेरोसिस्ट जो है वो पाए जाते हैं एनेबिना में और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 67 का राइट फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, यहां पे 68 में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसने बोला एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोन इन द accompanying diagram where ABC are archaebacteria, eubacteria and cyanobacteria. The nostoc will be placed। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 68 जो है यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन हियर। इवोल्यूशनरी बेसिस पे डायग्राम बनाया गया है, इवोल्यूशनरी राइट, कौन किससे इवॉल्व है इस बेस पे बना है। तो यहाँ पे जो ए दिया है, ए क्या है, ए यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया बोला है इसने, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है जी, ए इज आर्कीबैक्टीरिया। और बी यहाँ पे क्या बोला है इसने, देखिए ये बी है, दिस इज बी। तो बी क्या है यहाँ पे, बी यहाँ पे यू बैक्टीरिया होंगे, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से है, ठीक है। सी यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है, ये सी है, सी क्या है यहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो यहां पे इसने बोला है कि ए बी सी में ये स्ट्रक्चर है, तो इसने बोला है कि नोस्टोक किससे बिलोंग करेगा। नोस्टोक एक साइनोबैक्टीरिया है दैट विल बिलोंग्स टू सी। तो नोस्टोक किससे बिलोंग करेगा, सी से बिलोंग करेगा। नोस्टोक इज ए काइंड ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड दैट विल बिलोंग्स टू सी, राइट। वो किससे बिलोंग करेगा, दैट विल बी बिलोंगिंग टू दिस सी, ठीक है। यानी कि यहां पे क्वेश्चन नंबर 68 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑन ब्रांच सी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, आपको कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हैं और इन कैरेक्टर्स के बिहाफ पे आपको बताना है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर कॉमन इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। तो देखिए यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स दिए हैं इसमें से मैं आपको कॉमन कैरेक्टर बता देता हूँ, बाकी अनकॉमन होंगे। पहला बाइनरी फिजन कॉमन है, प्रोटिस्टा में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। दूसरा डिकम्पोजर्स भी कॉमन है, स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा में आता है जो कि एक डिकम्पोजर है, और बैक्टीरिया में तो वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। यूनिसेलुलर दोनों सिंगल सेल है। फोटोसिंथेसिस इसमें दोनों में, प्रोटिस्टा में भी और बैक्टीरिया में भी फोटो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो ये यहाँ पे टोटल 4 कैरेक्टर कॉमन मैच करते हैं प्रोटिस्टा से और बैक्टीरिया से। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सेकेंड ऑप्शन यानी कि 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, मेंबर्स ऑफ मोनेरा आर फाउंड नॉर्मली। जो मेंबर्स ऑफ मोनेरा है वो कहाँ पाए जाते हैं,
ठीक है, देखिए मेंबर्स ऑफ मोनेरा आर फाउंड एवरीवेयर, दीज आर कॉस्मोपॉलिटन। ये क्या है? कॉस्मोपॉलिटन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, थिकनेस ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज। थिकनेस ऑफ सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कितनी होती है? 20 से 80 नैनोमीटर थिकनेस होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, राइट। पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल की थिकनेस है ये। तो क्वेश्चन नंबर 71 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, फाइंड द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इन विच ऑल आर नाइट्रोजन फिक्सिंग। आपको ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाइंड आउट करने हैं और बताना है कि इसमें कौन से बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये भी आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एंड नोस्टॉक, ये तीनों बिलोंग करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से। राइजोबियम नॉर्मल बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर भी नॉर्मल बैक्टीरिया, नोस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है। तो ये तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, द पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स इज नॉट यूज्ड अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा। देखिए पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है दैट इंटरफियर विद द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, but in mycoplasma cell wall is absent, so there will be no interference of penicillin with the mycoplasma bacteria, right। ये बात आपको याद रखनी है, पेनिसिलिन का माइकोप्लाज्मा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन 73 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि माइकोप्लाज्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 का क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, थर्मोएसिडोफाइल्स लीव्स एट, राइट। थर्मो एसिडोफाइल्स कहां पे लीव करता है आपको पता होना चाहिए। थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, एसिडो मतलब हाईली एसिडिक कंडीशन, ठीक है। तो ये हाईली एसिडिक कंडीशन यानी कि लो पीएच। तो ये जो बैक्टीरिया है हाई टेम्परेचर पे और लो पीएच पे सर्वाइव करता है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 74 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 75 पे आइए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट प्रोकैरियोटिक सेल के लिए इनकरेक्ट है। तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चारों में से कोई एक इनकरेक्ट होगा, वही आपको बताना है। तो पहला क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज एनालोगस टू लाइसोसोम, बिल्कुल सही, ये भी सही है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस एनालोगस टू लाइसोसोम होता है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ये गलत है जी, न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहां से होगा। तो nucleolus is absent in prokaryotic cell, even nucleus is also absent in prokaryotic cell, so this statement is incorrect। आपको incorrect ही बताना है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 75। द न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव, ये बिल्कुल सही है, न्यूक्लियस आप प्रिमिटिव बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, सेलेक्ट द मिसमैच, आपको मिसमैच सेलेक्ट करना है। तो पहला जो ऑप्शन है रोडोस्पाइरिलम माइकोराइजा, ये जो पहला ऑप्शन है यही मिसमैच है, राइट। तो यही आंसर होगा, क्योंकि रोडोस्पाइरिलम जो है एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, माइकोराइजा में इसका कोई लेना देना नहीं है। माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड द फंजाई, देयर इज नो बैक्टीरिया, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस मैच इज मिसमैच। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 76। सेकंड ऑप्शन सही दिया है, एनेबिना नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अल्फा अल्फा या लेगुमिनस प्लांट्स में होते हैं, बिल्कुल सही है। फ्रैंकिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है विद एलनस प्लांट, एलनस इज नॉन लेगुमिनस प्लांट, राइट। तो 76 का राइट फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ईच कैरेक्टर गिवन इक्वल इंपोर्टेंस। यहाँ पे कुछ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक इक्वल इंपोर्टेंस का काम करता है। तो पहला है यहाँ पे ए आर्टिफिशियल सिस्टम, बिल्कुल सही। बी न्यूमेरिकल सिस्टम भी फॉलो करता है, ये भी सही है। सी नेचुरल सिस्टम नहीं आएगा। डी फाइलोजेनेटिक सिस्टम नहीं आएगा। आर्टिफिशियल सिस्टम और न्यूमेरिकल सिस्टम में वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल इंपोर्टेंस दी जाती है, राइट। तो 77 का ए एंड बी करेक्ट होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 78, What is criteria of 3 domain classification of Carl Woese? कार्ल वुस ने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दी। उसने ऑर्गेनिज्म को टोटल 3 डोमेन में डिवाइड किया, आर्किया, यूकैरिया एंड प्रोकैरिया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो आर्किया यानी कि आर्के बैक्टीरिया के लिए उसने एक अलग डोमेन तैयार कर दी। इज दैट क्लियर? तो अलग डोमेन क्या थी कि आर्के जो बैक्टीरिया है उसमें जो सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए थी वो अलग थी एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे उसने एक अलग डोमेन तैयार की आर्किया यानी कि आर्के बैक्टीरिया वाली, और इसमें सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए
अलग थी, इसी बिहाफ पे उसने एक अलग डोमेन तैयार कर दी कार्ल वुर्स ने। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 78 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 79 पे आइए, विच प्लांट ग्रुप हैज इंटीग्मेंटेड मेगास्पोरेंजिया। देखिए स्पर्मेटोफाइटा, आर यू गेटिंग और नॉट, इंटीग्मेंटेड मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल जो है वो इंटीग्मेंटेड है, राइट। तो स्पर्मेटोफाइटा आएगा इसमें जनरली एंजियोस्पर्म को भी कैटेगराइज किया जाता है। तो इंटीग्मेंट्स प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोरेंजियम में, इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 79 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर फॉल्स फंजाई आर द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। फॉल्स फंजाई यानी कि स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड किसके मेंबर है, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर है अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, ए मोड ऑफ टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स एंड ऑल कैरेक्टर्स हैव इक्वल वेटेज इज नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहा जाता है इसको, कि यहां पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है ऑर्गेनिज्म की ऑन द बेसिस ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड इवन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर नंबर्स ऑफ कैरेक्टर। तो ये जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इस टाइप की क्लासिफिकेशन को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें सनलाइट का एक्सपोज ज़्यादा होता है, इज दैट क्लियर। इसके अलावा वहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, तो ये सारे फेवरेबल कंडीशन है, वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, प्लांट प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 82 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इसमें आपको इनकरेक्ट मैच फाइंड करना है, कुछ करेक्ट मैच दिए होंगे कुछ इनकरेक्ट दिए होंगे, आपको बस इनकरेक्ट मैच देखना है, राइट। ए देखिए, बॉटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग एनिमल्स, बिल्कुल गलत। बॉटनिकल गार्डन हैविंग द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड, जूलॉजिकल पार्क्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, ये भी गलत है। जूलॉजिकल पार्क्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग एनिमल्स, राइट। सी, बायोलॉजिकल म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ बोथ प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये बिल्कुल सही है। टैक्सोनॉमिकल कीज आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये भी सही है। तो सी और डी सही है और ए और बी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 83 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन पर्टिकुलर एरिया इज प्रोवाइडेड बाय फ्लोरा। देखिए फ्लोरा भी एक टैक्सोनॉमिकल एड में आता है और जो कि हमें बताता है एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे फ्लोरा विल बी राइट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 84 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, इसने बोला है स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड गिव द आंसर एंड हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर फ्रॉम दैम। आपको ये चारों स्टेटमेंट पढ़नी है, चारों स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा कितनी स्टेटमेंट सही है। ये चारों पढ़िएगा, ये चारों की चारों सही हैं, राइट। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, स्टेटमेंट ए, की आर द टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट्स बी, कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर्स, ये भी सही है। तो यहाँ पे कीज के दोनों इंपॉर्टेंट रोल सही दिए हैं यहाँ पे बिल्कुल, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 86 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टर्स आर लेस इन कंपैरिजन टू अदर्स। इसमें से कितने कॉमन कैरेक्टर्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि दूसरे से लेस कॉमन कैरेक्टर को शो करता है। तो सबसे लेस कॉमन कैरेक्टर शो करेगा डिवीजन, क्योंकि डिवीजन जो है हायर कैटेगरी है और जितनी हायर कैटेगरी होती है इन चारों में, डिवीजन, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, इन सब में सबसे हायर कैटेगरी डिवीजन है। और जितनी भी हायर कैटेगरी होती है, लाइक चाहे वो डिवीजन हो जिसको एनिमल्स में फाइलम कहते हैं, प्लांट्स में डिवीजन कहते हैं, या फिर वो किंगडम हो, तो उसमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सबसे कम होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 पे आइए। हाँ, 88 में क्या दिया है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइटिकम एस्टिवम। तो ट्राइटिकम एस्टिवम से के बारे में यहाँ पे बताया आपको, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, राइट। टेबल में दिया हुआ है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। तो फैमिली क्या होती है ट्राइटिकम एस्टिवम की, पोएसी बिल्कुल सही है। ऑर्डर पोएल्स, ये भी सही है। क्लास डाइकोटिलेडन। देखिए ट्राइटिकम जो है वो मोनोकोटिलेडन होता है, वो डाइकोटिलेडन नहीं होता, तो यहाँ पे यही गलत है। बाकी डिवीजन एंजियोस्पर्म में बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 88 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए,
वर्ड स्पीसीज वॉज गिवन बाय जॉन रे, बिल्कुल सही. विच कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज कैन बी अप्लाइड फॉर द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, राइट. तो यहाँ पे इसने बोला है कि जो टर्म है वो जॉन रे ने दिया स्पीसीज नाम का, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर आप स्पीसीज को कैटेगराइज करना चाहते हैं बट नॉट ऑन बेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्या होगा. इस कॉन्सेप्ट को आप कहेंगे टैक्सोनोमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज. ये बात आपको याद रखनी है. बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या होता है कि वो इंडिविजुअल्स जो कि फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें, ठीक है, और फर्टाइल यंग वंस को पैदा कर सके, वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन को इंक्लूड ही नहीं किया है स्पीसीज की कैटेगराइजेशन में, तो ये टैक्सोनोमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है. यानी क्वेश्चन नंबर 89 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 90 देखिए. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको ये चारों स्टेटमेंट पढ़नी है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. पहला स्टेटमेंट है रीजनरेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी कैन बी रिपेयर्ड. बिल्कुल गलत. रीजनरेशन ए प्रोसेस इन विच कंप्लीट बॉडी कैन रिकवर. ये दिस इज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें एक बॉडी पार्ट से पूरी बॉडी रिकवर होती है, ठीक है. बॉडी पार्ट की रिपेयरिंग में रीजनरेशन का इस्तेमाल नहीं होता है. तो यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. बाकी सारे स्टेटमेंट सही है. यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. बिल्कुल सही. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ. ये भी सही है. ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. ये भी सही है. तो क्वेश्चन नंबर 90 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर. Is that clear to all of you? इसी के साथ DRT2 is completed. Now I will discuss about now after that I will discuss about DRT3, right? तो मिलते हैं DRT3 में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर.